नमस्कार, मैं हूं आयुष चित्रांश और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने नारी शक्ति की अहमियत को बताते हुए उनको अहमियत देते हुए ये कहा है कि उनके लिए 3 योजनाएं शुरू की जाएंगी। हमारी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक तरीके से नया रूप दिया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि 2 लाख आंगनबाड़ी को सक्षम आंगनबाड़ी में अपग्रेड किया जाएगा। तो फिर वहीं आधी आबादी के लिए भी अच्छी खबर यह है कि गहने सस्ते करने का ऐलान भी बजट में किया गया है। हालांकि मिडिल क्लास को इस बजट से ज्यादा उम्मीदें थी। इसके साथ ही महिलाएं ये चाहती थीं कि उनको टैक्स में अतिरिक्त छूट मिले, मेकअप और फैशन के प्रोडक्ट सस्ते हों। गृहिणियों को उम्मीद यह भी थी कि रसोई का खर्चा भी उनका कुछ कम हो। तो कुल मिलाकर के कहीं थोड़ी राहत है तो कहीं निराशा भी हाथ लगी है। महिलाएं बजट से कितनी खुश हैं और कितनी निराश हैं, आज हम अपने शो टक्कर में भी बात करेंगे। राजनीतिक दलों की 2 महिला प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि महिलाओं की नजर में इस बार का ये बजट उनके लिए क्या लेकर के आया है। महिलाएं इस बजट से कितनी खुश हैं और ये भी हमारे संवाददाता ने लखनऊ और वाराणसी की महिलाओं से बातचीत करते हुए जाना है। पहले आप ये देखिए। महिलाएं भी कुछ मौजूद, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप घर संभालती हैं क्योंकि महंगाई की एक बड़ी समस्या है। सरसों का तेल महंगा है, प्याज टमाटर के दाम है वो लगातार बढ़ते रहते हैं, दालों के दाम बढ़े हुए। कैसे लगता है, कितनी उम्मीदें थी और अभी कितना खरा उतरा बजट? देखिए, उसमें कोई परिवर्तन खैर नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे बात महिला पुरुष की नहीं है, क्योंकि व्यापारी वर्ग है या जो भी हम लोग यहाँ से कमाते हैं अगर उसमें ही हमें रिलैक्स नहीं होगा और चीज़ें महंगी होंगी तो घर पे तो अपने आप ही प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उद्यमी हम लोग भी अपनी जगह अपने बाहर काम कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अगर सिलेंडर भी महंगा, सब चीज़ें महंगी, ठीक है, लेकिन जीएसटी और रिटर्न के ऊपर ही जब कोई चीज़ें परिवर्तन नहीं की गई हैं तो फिर वो तो अंडरस्टूड है कि वहाँ तो आना ही आना है, वहाँ सब चीज़ें आनी ही है। तो जब कोई परिवर्तन ना, हमें होम लोन, एजुकेशन लोन के ऊपर कोई भी परिवर्तन किया गया, उस पर कोई परसेंट कम नहीं किया गया। जीएसटी जो है वो कोचिंग सेंटर्स पे जो बच्चों की फीस, आदमी बड़ी बड़ी फीस करता है, तो उसके ऊपर भी कोई नई चीज़ें हैं। और इजी स्टार्टअप्स के लिए, लेडीज़ के लिए कुछ नहीं है, तो कि अगर वो भी एक निम्न वर्ग के लिए अंदर अगर आप आते हो तो आपको कुछ परसेंट अवेलेबल होगा, अदरवाइज आप उसमें भी एक बंटवारा कर रखा है। तो आपने फिर महिला सशक्तिकरण में भी आपने क्या किया? महिलाओं के लेकर लगातार सरकार बात करती थी, जो बजट से बहुत उम्मीदें लगा रखी गई थी। क्या कितना कुछ खरा उतरा बजट उम्मीदों पे आपकी? खरा तो नहीं उतरा है बजट, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत तो कुछ किया है सरकार ने, लेकिन बहुत अच्छा नहीं किया। हम लोगों की उम्मीदों में तो बिल्कुल नहीं किया है। ना तो कोई जीएसटी में उन्होंने छूट दी है हम लोगों को, ना इनकम टैक्स में छूट मिली है। पेट्रोल और सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ते रहने से हर चीज़ इफ़ेक्ट करता है, हमारा सब कुछ इफ़ेक्ट करता है उससे। अगर वो उस पर भी थोड़ा ध्यान देते कि थोड़ी कीमतें गिराते तो हमारा हो सकता है उससे जीएसटी, खाने पीने की चीज़ों में लागत कम होती है और हम लोगों को उस पर थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। इस बजट में महिलाओं के लिए क्या खास है? हमारे साथ तमाम महिला हैं जो व्यापार मंडल से जुड़ी हैं। उसके साथ साथ आप लोगों ने उम्मीद जताया था, क्योंकि निर्मला सीतारमण खुद एक महिला है, तो महिला से जो उम्मीद जताई थी, क्या उस बजट में वो उम्मीद आपका दिखा? कोई उम्मीद नहीं देखी है, क्योंकि 90% उम्मीद थी उनसे हमारी, लेकिन 1% भी वो हम लोगों पे खरी नहीं उतरी हैं। क्योंकि हम लोग व्यापार मंडल के हैं ज़रूर, लेकिन एक गृहिणी भी हैं हम लोग। तो घर का जितना भी राशन है या फिर गैस है, किसी चीज़ का दाम उन्होंने कम नहीं किया है। और पिछले साल जो था जीएसटी का प्रॉब्लम, इस साल हमको लगता है कि उससे दुगना ही है, कुछ राहत नहीं है। आपको क्या दिखा? हम लोग को भी उम्मीदें बहुत थी। जैसे अब बच्चे हमारे बाहर पढ़ रहे हैं तो उनको आने जाने के लिए बसों में छूट होनी चाहिए, ट्रैवल में उनको हर चीज़ में, ट्रेन है, ट्रैवल्स में जो भी चीज़ें हैं, कोई भी छूट तो नहीं मिला, कोई भी रियायत ना बच्चों को मिला ना गृहिणियों को मिला। तो हम लोग कोई उम्मीद तो उनसे बहुत थी, लेकिन कुछ उम्मीद पूरी नहीं हुई। गृहिणी भी नाराज़ दिख रही है, आप बताइए। जी, हम लोगों को कोई छूट नहीं मिली और बच्चों की फ़ीस वगैरह कुछ भी कम नहीं हुए, ना ही पेट्रोल के दाम कम हुए, किसी भी तरह का हम लोग को राहत नहीं मिला। वो महिला थी तो कम से कम एक महिला के बारे में सोचना चाहिए था। हम लोग को घर चलाना इतना मुश्किल हो गया है और कोरोना काल से ऐसे ही हम लोग परेशान थे और हम लोग सोचे कि 2022 में जो नया बजट आएगा उससे हम लोग को राहत मिलेगा, लेकिन हम लोगों को कोई भी राहत नहीं मिला और हम लोग
परेशान थे और भी ज़्यादा परेशान। हम लोग घर चलाएं कि बच्चों को पढ़ाएं, कुछ समझ में, एक तरफ पढ़ाई है और दूसरी तरफ घर तो कैसे भी चल जाएगा, दाल रोटी नमक रोटी खा के चल जाएंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई से, शिक्षा से हम लोग क्या करें? बच्चों को तो पढ़ाना ही है, फीस देना ही है, लेकिन उन लोग मनमाना फीस ले रहे हैं। इस पे कोई भी मैडम ने कुछ भी, हम लोगों को कोरोना काल में कोई राहत नहीं मिला। ये था कि फीस नहीं लिया जाएगा कोरोना काल में, लेकिन उन लोगों ने पूरी फीस ली और पेरेंट्स लोग को परेशान भी किया गया इसके लिए। अब हम लोग के आगे मजबूरी थी तो हम लोग बच्चों को पढ़ाए, ऊपर से पेट्रोल के दाम, अब बस से बच्चा जा रहा है तो उसका खर्च, अगर जो हम लोग के पास गाड़ी है, हम लोग गाड़ी से छोड़े तो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो हम लोग कहाँ तक मैनेज करें? तो इससे तो बिल्कुल हम लोग प्रसन्न नहीं हुए। जो उम्मीद था उम्मीद नहीं है। आप बताइए, आपको क्या लगा? क्या लगा, हम भी निराश ही हैं, जैसे सब कोई निराश है। सब जगह हम सोचे थे बजट का दाम घटेगा, कुछ ना, कहीं से नहीं घटा है, इसलिए हमको भैया महंगाई मेन मुद्दा था आपके लिए। हाँ। तो महिलाओं को आपने सुना, महिला जो उम्मीदें कर रही थी, दरअसल उसकी उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरता हुआ नहीं दिखा और उनको निराशा हाथ लगी है। लेकिन महिलाओं के लिए क्या वाकई में इस बजट के अंदर कुछ नहीं है और महिलाएं इस बजट को किस तरह से देखती हैं? राजनीतिक मेहमान भी दो मेरे साथ जुड़ गए, उनके साथ भी आज इसी पर चर्चा करते हैं। कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। कंचन जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और हेम कुमारी पटेल जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, नेता है कांग्रेस पार्टी की। हेम कुमारी पटेल जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। कंचन जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा, चूंकि अभी हम लोग महिलाओं से बातचीत कर रहे थे, व्यापार मंडल से जुड़ी हुई महिलाएं थीं, कुछ आम गृहिणियां थीं, थोड़ा नाराजगी महिलाओं के अंदर है, चूंकि गृहिणियां बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस बार इस बजट के अंदर उनको कुछ मिलेगा, लेकिन वो नाउम्मीदी उनके अंदर नजर आ रही थी, नाराज नजर आ रही थी कि उनके लिए इस बजट के अंदर कुछ नहीं है। आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं इस पर। जी, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। जी कंचन जी, मेरा नाम आयुष है। जी आयुषी, ऐसा नहीं है कि उनके लिए कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो अगर टैक्स पे छूट मिल रही है, तो अगर जो घर का मालिक है अगर उसके लिए राहत है, तो बेशक बात है कि गृहिणी को लाभ मिलने वाला है इससे, नो डाउट। लेकिन वही बात है ना कि जब हमें चीजें समझ नहीं आती हैं तो हम फिर यूं बोलते हैं, सीधा सीधा डायरेक्ट मिले ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन कभी कभी इनडायरेक्टली भी जो मिलता है उसे देखना चाहिए कि अगर टैक्स इस महामारी काल में भी टैक्स बच रहा है, नया टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और फिर दुनिया जिस चीजों से, मैं विदेशों की बात करूं, विदेशों में ये टैक्स वगैरह बढ़ चुके हैं जो हमारे इंडिया में, हमारे भारत में नहीं बढ़ा हुआ है। तो हमें इन चीजों को समझना चाहिए और नारी शक्ति से ये देश चलता है, ये दुनिया चलती है। और अगर हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? और रही बात जैसे कि वो क्योंकि जो माँ होती है ना, जो स्त्री होती है, उसे जितनी अपनी फिक्र नहीं होती है, उसे अपने पति की और बच्चों की जिम्मे, जैसा मैं आपको सुन रही थी आपके चैनल में जो महिलाएं बोल रही थी, उनको सबसे ज्यादा फिक्र अपने बच्चों की है, अपने बच्चों की पढ़ाई की है। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए तो सरकारें सब कर ही रही है ना, उनको नौकरियां दे रही हैं, उनको सब प्रकार से रोजगार, जैसा कि मैंने बजट में देखा है कि इतने सारे युवाओं को रोजगार के माध्यम खोले गए हैं। तो इससे क्या आपको खुशी नहीं होगी? बिल्कुल खुशी होगी महिलाओं को, और महिलाओं को खुश बच्चों से ही मिलती है, पति से ही। पति खुश है तो महिलाएं खुश है, पत्नियां खुश है, अगर बच्चा खुश है तो फिर माँ खुश है। तो बिल्कुल बात वही है कि बजट में तो भाई आपके बच्चों के लिए नौकरियां निकली हुई हैं और इतनी सारी योजनाओं के साथ में बजट निकला हुआ है। तो बेशक ये कह देना कि भाई गहने सस्ते हो जाए तब आप मानेंगी कि आपके लिए लाभ हुआ है, या फिर आपके लिए बस में किराया सस्ता हो जाए तब आप मानेंगी कि लाभ हुआ है। ये तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चीजें हैं। प्रत्यक्ष देखने में चलिए ठीक है, सोना सस्ता हो जाएगा, ठीक है, आप खुश हो जाइए, ये तो देखने वाली बात है। थोड़ा सा अप्रत्यक्ष भी देखने की कोशिश करें। हेम कुमारी पटेल जी, हेम कुमारी पटेल जी, आप भी एक महिला हैं, कुछ नजर आया कि जिससे लगे कि हाँ आप लोगों के लिए कुछ इस बजट के अंदर राहत आई? नहीं सर, आज जो गृहिणी है, जो घर चला रही है, उसको सोचना पड़ रहा है कि सर वह रोज क्या बनाए। दाल, आटा, चावल, तेल, पेट्रोल, आने जाने का खर्च, इस सब से यदि कोई एक मेहमान आता है तो वह सोचती है कि वह क्या रसोई में पकाए ताकि वह उसको भरपेट खाना खिला सके। आज इतनी महंगाई है सर कि वह खाना खिलाने के सक्षम नहीं है। आज महंगाई कमर तोड़ महंगाई है। बस हम यही कहेंगे कि सारी गृहिणियां इसलिए परेशान हैं कि वह अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भोजन कैसे प्राप्त करा सके, जो दोनों टाइम भरपेट भोजन पौष्टिक हो, खिला सके। और मैं यही कहूंगी इस बजट से, जो कि कोरोना काल के बाद काफी आशाएं थी कि महिला होने के नाते और हमारा जो इस पीड़ा से गुजरने के बाद
हमें शायद बजट में कुछ फायदा, गृहिणियों को फायदा होगा, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा। कंचन द्विवेदी जी, महिलाएं वाकई में इन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न थी। एक तो रसोई गैस का सिलेंडर, डीजल पेट्रोल के दाम, कुछ तो दिखना चाहिए था, क्योंकि बजट तो बिगड़ा हुआ है। कंचन जी, बजट बिगड़ा हुआ है और हमारी यही मैं आपसे कह रही हूँ कि कुछ तो देखना चाहिए ना। ये हमारी महिलाएं हैं, महिलाएं हम ही हैं, हमारे देश की जो आधी आबादी है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि थोड़ा सा तो नजरिया सरकार के प्रति या बजट के प्रति या फिर जो हमारे देश में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, उसको लेकर के सोचना चाहिए। नहीं, हम लोग इतनी बड़ी महामारी को झेल करके आए, झेल रहे हैं, बेशक मैं कहूँ कि झेल रहे हैं, और उन सारी चीजों को देखते हुए हम गुजरते हुए फिर बजट पास कर रहे हैं, तब भी आपके लिए बहुत सारी राहतें हैं, तब भी आप प्रसन्न नहीं होगी। भोजन, अरे एक बात बताइए, मैं थोड़ा सा भावनात्मक स्थिति में आपसे बात करूं, अगर हम भोजन की बात करें, अगर हमारी जान ही नहीं होती, या फिर हम कोरोना महामारी में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने इतनी बढ़िया तरीके से कोरोना का एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से विधान बना के सभी की जिंदगियों को बचाया है, जिस प्रकार से देखा जाए WHO भी जिसकी तारीफ करता है व्यवस्था की, तो इसको अगर देखें, अगर हमारी जान ही नहीं बचती तो फिर हम भोजन किसके लिए बनाते। अगर हम जान जिंदा रह रहे हैं, इसके बाद अगर भोजन की बारी आ रही है तो थोड़ा कम ज्यादा हम खा लेंगे, लेकिन जान तो बच गई ना हमारी। ये सोच करके हमें थोड़ा नहीं, बहुत खुश होना चाहिए कि हम लोग स्थित हैं, और धीरे धीरे हमारा ये बजट, हमारी ये स्थितियां भी धीरे धीरे सामान्य होंगी। बस हाँ, घटा नहीं है ना, कुछ भी आपको लगा, एक्स्ट्रा तो नहीं लग रहा है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपके ऊपर बजट कुछ टैक्स लगा दिए गए हो, किसी प्रकार के आपको और अलग से भार दे दिया गया हो, ऐसा नहीं हुआ। बस हाँ, सम रखा नहीं, लेकिन गया है, कंचन जी, उम्मीद इसलिए लोग थोड़ा ज्यादा कर रहे थे। तो पैंडेमिक में या कोरोना महामारी, चूंकि आप कह रहे थे देखिए सरकार प्रभावित है, तो आम जनता भी तो उससे प्रभावित है ना। वो उम्मीद ये कर रही थी कि कुछ राहत उसको मिल जाए, जो पहले से व्यवस्था चल रही उसमें भी वो राहत इसलिए चाह रही क्योंकि उसके भी तो रोजी रोजगार पर संकट है ना, और वो दिखा नहीं उनको, इसलिए वो परेशान नजर आई। देखिए, वो जो महिलाएं थी जिससे हम लोग बात कर रहे थे, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की भी रही थी, वो एक आम गृहिणी थी जिनका दर्द था, जिसको वो रख रही थी सामने। नहीं, बिल्कुल सभी परेशान है, और मैं भी आम ही लड़की हूँ, मैं आम घर से आती हूँ, सभी लोग आम ही हैं, तो बिल्कुल बेशक बात है, सभी लोग इन चीजों से परेशान है और सरकार भी परेशान है। तो अगर हम परेशान है तो फिर हमें अपनी सरकार को भी सोचना चाहिए कि वो भी परेशान है, लेकिन बस इसलिए कि हम जीवित हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। हम फिर से कर लेंगे, कहते हैं ना कि पैसा हाथ का मैल होता है, और अगर थोड़ी सी अगर बजट से हमें प्रॉब्लम हो रही है या हमारी गृहस्थी से हमको नहीं चल पा रही है, थोड़ा बहुत कुछ चीजें महंगी हो गई है, तो ये सोचने की आवश्यकता है कि चलिए हम ये दोबारा से फिर कर लेंगे, हमारी स्थितियां देश की सामान्य होंगी। हेम कुमारी पटेल जी कुछ कहना चाह रही थी आप? हाँ सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, कोरोना काल में जिस तरह से लोगों की स्वास्थ्य से खिलवाड़ की गई है, लोगों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हुई है, जिस तरह से लाखों लोग मौत के घाट पे उतार दिए गए। मैं बहुत भावनात्मक रूप से आज अभी डिबेट कर रही हूँ, आपकी बात सुनिए, नहीं कर रही हूँ, तो इतना तो आपको मान जाना चाहिए। आप भी हमारी बात, ऐसा नहीं है, आप जो बोल रहे हैं ये सरासर झूठ है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो है मेडिकल व्यवस्था की, सारी मेडिकल व्यवस्था ठप थी कोरोना काल में, महिलाएं, वो सब आप सबके सामने। मैं राजनीतिक स्थिति से अभी बात नहीं कर रही थी, लेकिन आप मुझे बेबस कर रही है। हम यही कहेंगे, आप मुझे बेबस ना करें, क्योंकि ये महिलाओं की बात थी, इसलिए मैं भावुक हो गई और मैं एक नॉर्मल महिला की तरह बात कर रही थी। घर गृहस्थी चलाने के लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन इसमें कोई महिलाओं के बजट में आपको मालूम है कितने घर में है? 80 लाख घर बहुत कम दामों में दिए जा रहे हैं, आप जानती हैं। आप बजट में जो आपको मिला 60 लाख नौकरियां मिली है आपके ही युवाओं को, जानती है आप। अगर घर है तो भी गृहिणी ही रहेगी, अगर बच्चों के लिए नौकरियां मिली है तो भी गृहिणी ही रहेगी। अब गृहिणियों के लिए केवल और केवल गहने अगर सस्ते हो तो ये तो वही औरत बोल सकती है, ये तो वही महिला, मुझे लगता है आपके जैसी महिला ही बोल सकती है कि भाई सीधे डायरेक्टली हमको जब मिलेगा, जब सरकार हमको आकर के झोली में दे देगी, तभी हम मानेंगे कि हमें कुछ मिला है। आज मैं आपको समझ सकती हूँ कि आपकी प्रियंका गांधी जी कितना महिलाओं के लिए कर रही है, स्कूटी तक तो दे नहीं पा रहे हैं, ढंग से आप बजट की बात करती है, तो बजट तो बहुत अच्छा है। बहुत भावुक थी और आपने मुझे राजनीतिक स्थिति में बता दिया। मैं बात कर लेती हूँ राजनीति की बात कर लेती हूँ। एक स्कूटी में क्या बात करेंगी आप?
एक स्कूटी नहीं दे पाई, मोबाइल लेने की बात की, मैं नहीं पाई, मारा सारी लड़कियों को, बेचारी गाड़ी लेके गई है। आपको मालूम है, आप जानती है इस बात को? आप जरा प्रियंका जी से क्वेश्चन करिएगा, आपकी प्रियंका सिंह जी कहाँ गई? मौर्य जी जो पोस्टर में छपी रहती थी, करके चली गई, इसलिए बेचारी वो तरह करके आपके यहाँ से जा करके हमारे यहाँ आ गई है, क्योंकि प्रियंका जी ने महिलाओं का कोई ख्याल नहीं किया है। तो महिलाओं की तो पहली बार आपको इस तरीके से बात ही क्या नारा लेने से आएगी, उन्हें सबकी हो जाएगा, खुद नहीं ले पा रही है, खुद लड़ना पहले सीख जाए तब लड़की उलझ सकती है, दूसरों को नारा दे। अरे 2 से 3 सीटों में उड़ने वाले लोग दूसरों को लड़ने का नारा दे रहे हैं, पहले खुद की स्थितियां बना ले, और दूसरों के बारे में अगर खुद की स्थितियां नहीं बना पा रहे हैं तो क्या करेंगी आप लोग? आप लोग तो आराम से बैठिए, परेशान में तो ये लड़की वो लड़ सकती है, आपको बताएंगी, बता रही ना, बताने लगी ना, प्रियंका से लेकर के आपको बता रही है ना, बताया वो तो अपने विधायक है, लेकिन आपको बताया क्योंकि आप जिस प्रकार से राजनीति करते आए हैं, दादी से लेकर के मम्मी से लेकर के बेटी तक, वो सब दुनिया जान रही है। सीधे आप 2 से 3 सीटों में जाकर समझ जाती है। मुझे लगता है, मुझे तो ख्याल आ रहा है कि इस बार आप 2 से 3 सीटों में भी रहेंगी या वो भी गायब हो जाएगी। हमको तो इस टाइम आपकी पृष्ठभूमि जो लड़की लड़ सकती हूँ सिस्टम जो है ना, अगर वो थोड़ा बहुत 2-1 सीटें भी आप संभाल लें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मेहरबानी होगी ईश्वर की आप पर। तो प्रियंका जी को जाकर के समझाइए कि थोड़ा सा पृष्ठभूमि तैयार करें, थोड़ा सा तैयारी करें, थोड़ा भी टाइम लगेगा, थोड़ा सा और अच्छे से मेहनत करें, है ना। भैया लड़ नहीं पाए तो दीदी जी लड़ने के लिए आ गई, तो ये हमारा भाई नहीं लड़ पाया तो मैं आई हूँ लड़ने के लिए। अब वो आजमा रही है, आजमा लेने दीजिए उनको भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी महिलाओं की बात आप पे शोभा नहीं देती। जो महिलाओं की अगर आप बात करती ना, तो उत्तर प्रदेश में आकर हंगामा मचाने से पहले आप राजस्थान में होती, अलवर में होती, आप यहाँ हंगामा मचाने से पहले आप कर्नाटक में होती, आप पंजाब की महिलाओं को याद रखती। अगर आप बहुत अच्छे से महिलाओं का ख्याल करती, छात्रों के लिए स्मार्टफोन और स्कूटी दे रहे थे, महिलाओं का ख्याल रखती, गैस सिलेंडर, 3 गैस सिलेंडर दे रहे हैं, बस यात्रा नहीं कर रही। दुनिया नहीं चलेगी जुमलेबाजियों से, इससे नहीं चलती है कि आपने नारा दे दी। हम लोग कर रहे हैं, तो कोई बात ही नहीं करते, हम तो आप लोगों की बात हम लोग इतनी उछल जाते हैं कि हमको जुमले बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप लोग इतना हम लोगों पर कृपा कर देते हैं कि कुछ पूछे ही मत। तो जुमले रखिए, आप लाइन रखिए, लेकिन पृष्ठभूमि पर भी अगर कुछ आ जाएंगे, मैं सलाह दे रही हूँ आपको, सलाह दे रही हूँ, एक राजनीतिक पक्ष से हट करके आपको बता रही हूँ कि प्रियंका जी को समझाइए, अगर थोड़ी बहुत भी आपकी बात होती हो नहीं, प्रियंका जी तो किसी से बात नहीं करती है भाई, वो तो राजकुमारी है, वो कहाँ बात करती होगी बात ही नहीं करती होगी बेचारी मौर्या जी, इसीलिए चली आई क्योंकि उनको ध्यान नहीं दिया गया। तो महिलाओं की बात आप पर शोभा नहीं देती। आप लोग अरे छोड़िए जी, बजट को ध्यान दीजिए, बजट पर आइए, थोड़ा सा दुख मनाइए कि इतना अच्छा बजट क्यों आ गया, जो हमारी बनती हुई पृष्ठभूमि थी वो भी बिगड़ जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा और अलग प्रकार की जुमलेबाजी बनाइए, लड़की उलट। चलिए हेम कुमारी पटेल जी, चलिए ठीक है, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलते हुए एक बार फिर से आज के विषय पर आ जाते हैं। ठीक है हेम कुमारी पटेल जी, मुझे बताइए कि किस विषय से सबसे ज्यादा निराशा है? हेम कुमारी पटेल जी, ठीक है, चलिए ये आरोप प्रत्यारोप अभी तो पूरा भी समय बाकी ना, अभी तो राजनीति पूरी तरह से होगी क्योंकि अभी तो इलेक्शन में थोड़ा और समय। हेम कुमारी पटेल जी मुझे ये बताएं, हेम कुमारी पटेल जी मुझे ये बताइए कि किस बात से निराशा है सबसे ज्यादा? क्या एक्सपेक्ट कर रही थी जो आपको नहीं मिला? भाई साहब, पहली बात तो यह है कि इस शासन सत्ता में महिला सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात, आपके शासन सत्ता में बहुत सुरक्षित है, तो जाइए ना वहाँ अलवर में क्या कर रही है आप? तो वहाँ नहीं गई सुरक्षित, क्यों नहीं पूछा उसका हाल चाल? वहाँ नहीं गई आप, वहाँ पर नहीं गई, वहाँ पर नहीं जाते। क्या किया आपने अलवर की लड़की के लिए? क्या किया जो राजस्थान में आपको NCRB की रिपोर्ट बता दूं, वहाँ की स्थिति दर क्या है? वहाँ पर सबसे कम दर है क्योंकि आपका शासनकाल है, वहाँ संभाल लीजिए। पहले तो यूपी में बात करिएगा, वहाँ की स्थिति जहाँ रह रही है, जहाँ आपका शासन चल रहा है, वहाँ की स्थिति संभाली नहीं जा रही है। यूपी में फोन करके आ रही है, आपको मतलब है, सब जान रहे हैं, दुनिया जान रही है कि जब अपना जो है वो नहीं संभाल पा रही है तो ये भी आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे? तो ये बात सपने में भी जनता नहीं सोच रही है। मैं आपको
खुले शब्दों में बता दूं कि स्वप्न में भी जनता आपको चलिए, अब सोच आप लोग रही इसी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच में मुझे आज ये वाली चर्चा यही समाप्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज टक्कर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।